नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के सपने जो 2021 में पूरे नहीं हो सके वो 2022 में ज़रूर पूरे हों। जो भी आपने सोच रखा है आपके वो काम बने और आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब चलते हैं वीडियो में आगे। जो अभी इटली के पेपर्स के जो वीडियो के बारे पेपर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो सभी लोग हैं अब केवल उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जो पास हुआ है डेक्रेटो फ्लूसी वो गजेटो ऊफिशियले में है वो पब्लिश हो जाए। पब्लिश होने का मतलब होगा कि हमारे पास में फिक्स डेट आ जाएगी कि इस डेट को आपको फॉर्म भेजने हैं, और उसमें पब्लिश हो जाएगा तो फिर फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे और भेजना है ही है उसके बाद में। तो जब तक ये आता है, पिछले साल में तो ये गजेटो ऑफिशियल में नहीं आया, 31 तारीख का भी गजेटो था, उसमें भी वो प्रकाशित नहीं हुआ, उसमें भी पब्लिश नहीं हुआ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटा सा और बेहद ज़रूरी काम कि यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं या पहले से आ रहे हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। उसके पास में एक बेल आइकॉन भी है, वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको वो जानकारी सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से है वो हिम्मत मिलती है कि अच्छा इतने लोगों के लिए मेरा वीडियो उपयोगी रहा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये जो पेपर खुले हैं इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं इस बार, और उम्मीद भी है। सबसे पहले तो नई चीज़ यही होगी कि इस बार कोटा खूब ज़्यादा दिया है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया। तो अब जब ये हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फॉर्म जमा होंगे, कब भरेंगे, उससे पहले कुछ तैयारियां आप कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो जानकारी दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है उससे पहले पहले। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि इस पिछले कुछ सालों से ये फॉर्म भरने के लिए हमें स्पीड आईडी की ज़रूरत होती है। पहले ये फॉर्म थे, बहुत पहले तो ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस में जमा होते थे फिजिकली। हम पेपर पर फॉर्म होता था उसको भरते थे और पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा करवाते थे। उसके बाद में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था ऑनलाइन। हम ऑनलाइन फॉर्म भरते थे, वो किसी भी ईमेल आईडी से भर सकते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ये प्रोसेस हो गया, केवल स्पीड के द्वारा ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको स्पीड आईडी से ही ये फॉर्म भेजने होते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत इसकी यही है कि आपके पास में एक स्पीड आईडी होनी ज़रूरी है, जो भी फॉर्म भेजेगा, फॉर्म भरेगा उसके लिए। स्पीड आईडी है वो कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, इससे मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। कितनी कंपनियां हैं जो स्पीड आईडी प्रोवाइड करती हैं और कहाँ कहाँ पर मिल रही हैं। उसमें सबसे बेस्ट कुछ महीने पहले तक था वो पोस्ट ऑफिस का सॉल्यूशन था, क्योंकि वो बिल्कुल से फ्री था, कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में भी है, वो आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ यूरो है वो देने पड़ेंगे। इसलिए आप जो मर्जी है जिसमें भी जा करके और अपना स्पीड आईडी बना सकते हैं। उसका वीडियो है, उनका लिंक मैं इधर आई बटन में भी है, आपके पास में नोटिफिकेशन में इसमें भी दिख जाएगा, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ। आप वहां से देख सकते हैं कि स्पीड आईडी कैसे बनेगी, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके स्पीड आईडी बना सकते हो। इसके बाद में जब आपके पास में स्पीड आईडी आ गई, उसके बाद में और आपको क्या चाहिए, तो वो चीजें हैं। वो पहली जरूरत होगी आपको, जिस कंपनी के जरिए आदमी यहां पर आएगा, जिस भी दीप्ता के द्वारा, जिस भी एजेंडा के द्वारा आदमी यहां आ रहा है, उस दीप्ता के, उस एजेंडा के कागजात। तो उसमें आपको चाहिएगा उसकी डिटेल, जैसे कंपनी का नाम क्या है, उसकी प्रतिता ईवा है, कोडिस पिस्कालिया है, और एड्रेस है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विजूरा कामेराले में आती हैं। आप डायरेक्ट उस कंपनी का विजूरा कामेराले ले लेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। विजूरा कामेराले है वो ऑनलाइन मिल जाता है, 5 या 7 यूरो लगते हैं। विजूरा कामेराले ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। इसके बाद में आपको चाहिए उस कंपनी के मालिक की डिटेल। यदि कंपनी का एक मालिक है तो उसकी, और वो सोचेता है तो उस सोचेता का जो अमिनिस्ट्रातोरे जो है उसकी, उसका आपको नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो उसके कागजाती इडेंटिता में आ ही जाएंगी, तो उसकी आपको ज़रूरत है। इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कंपनी का रेडिटो और फत्तुरातो, लास्ट जो भी अवेलेबल है। तो अभी जैसे हिसाब से 2021 का हो जाना चाहिए, लेकिन 2021 का रेडिटो फत्तुरातो है वो लगभग मार्च में मिलता है सबको, जो कॉमर्शियलिस्ता है वो तब देगा। तो इसलिए अब जो अवेलेबल होगा सभी के पास में वो 2020 वाला रहेगा फत्तुरातो, यानी
2020 में उसका टोटल वॉल्यूम कितना था बिजनेस का। जैसे बिजनेस है उसका 2 करोड़ का हुआ, 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का हुआ, 2 लाख का हुआ, 1 लाख का हुआ, जो भी उसका बिजनेस है उसका, और रेडिटो उस बिजनेस में उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको 1000 का प्रॉफिट रहा, 10,000 का प्रॉफिट रहा, या 500 का लॉस हुआ, जो भी है। ये डिटेल है, ये कॉमर्शियलिस्ता से मिलेगी। उस कंपनी का जो भी कॉमर्शियलिस्ता होगा उसके पास में ये डिटेल रहती है। तो उससे मालिक जो है या आप जो भी हैं वो उस कॉमर्शियलिस्ता से केवल ये डिटेल चाहिए आपको। उसका पूरा वो रिकॉर्ड नहीं चाहिए कि वो आपको वो 10, 20, 50 पेज की वो पूरी फाइल भेजे कि ये रहा आपका रेडिटो फतूरा। तो आपको केवल नंबर चाहिए कि उस साल का इतना रेडिटो है, इतना फतूरा तो है। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी उस कंपनी में कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका नंबर, 10, 20, 50, 5, 2, 1 जो भी है। फिर जो आदमी आ रहा है वो कहाँ पर रहेगा और कहाँ पर काम करेगा, उन दोनों जगह का एड्रेस। इस जगह पर काम करेगा उसका एड्रेस, इस जगह पर ये रहेगा उसका एड्रेस, दोनों एड्रेस। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत होती है वो फॉर्म फिलअप करने में वो जरूरत पड़ती है आपको। जो भी आदमी आएगा जिसको बुलाना चाह रहे हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप किस लेवलों पर कर रहे हैं, क्या उसकी पोस्ट होगी, कितने घंटे का वो काम करेगा, ये डिटेल है। बेस्ट रहेगा कि आप किसी अच्छे जानकार से पूछे जो ये चीज़ें जानता हो, या फिर कॉमर्शियलिस्ता है उससे पूछ सकते हैं कि इनमें हमें क्या फिलअप करना है इस प्रॉपर कंपनी के रिगार्डिंग। क्योंकि इन चीज़ों में गलती होने से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपका प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी गलत भर देंगे, फिर वही है कि आपके पास में कमी का लेटर आएगा, फिर आप उसका जवाब देंगे तो फालतू के आपके चक्कर भी पड़ेंगे और वो प्रोसेस भी लंबा होता जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि ये चीज़ें आपके पास में सही जानकारी पहले से हो तो फॉर्म में आप सही ही भर सको। या फिर बेस्ट यही रहेगा कि फॉर्म ही आप किसी कॉमर्शियलिस्ता से या किसी जानकार आदमी से भरवाएं जो ये चीज़ें जानता हो। इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है वो कंपनी के दुर्क की। दुर्क होता है डॉक्यूमेंटो único di regularità contributiva, यानी उस कंपनी है उसका टैक्स है वो रेगुलर जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ज़रूरत पड़ेगी एक 16 यूरो की मार्कादा बोलो जो फॉर्म में लगती है। ये ज़रूरत हो गई यहाँ की आपकी मालिक और कंपनी की डिटेल की। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इंडिया से जिसे बुलाना है उसके लिए क्या चाहिए। उसका आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक पासपोर्ट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी है फ्रंट पेज की और पीछे वाले पेज की जहाँ पर डिटेल है दोनों, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी ज़रूरतें हैं मैंने आपको बता दी कि ये आप पहले से तैयार रहेंगे तो जैसे फॉर्म अवेलेबल होगा आप तुरंत फॉर्म फिलअप कराइए, तब आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो जब तक ये डेक्रेटो फ्लुसी गज़ेटो में आता है तब तक आप ये तैयारियां कर सकते हैं। इसके बाद में इस बार जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इनमें आपको सब पहले से ही बता दिया था मैंने कि जो परमानेंट वाले हैं वो भी है और सीजन वाले हैं वो भी है, दोनों ही है, लवोरो स्टाजियोनाले और लवोरो नॉन स्टाजियोनाले। जो नॉन स्टाजियोनाले यानी परमानेंट जिन्हें हम बोल रहे हैं उनमें 3 तरह के काम हैं, उनमें आदमी आ सकता है। पहला है एडिलिशिया, दूसरा है ऑटोट्रांसपोर्टी और तीसरा है तुरिस्टिको अल्बर्गिएरो। एडिलिशिया चीज़ें ढंग से समझना चाहिए सारी चीज़ें कि कहीं आप गलत कंपनी के कागज़ लेकर के उससे फिलअप नहीं कर दे कि फिर वो आपका रिजेक्ट हो जाए। एडिलिशिया में वो कंपनियां हैं जो बिल्डिंग लाइन का काम करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, केवल वही कंपनियां एडिलिशिया में आएंगी, दूसरी नहीं आएंगी। तो एडिलिशिया में यदि कर रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आ गया तुरिस्टिको अल्बर्गिएरो। इसमें केवल वही कंपनियां होंगी जो टूरिस्ट से रिलेटेड, जैसे होटल है, बड़े बड़े जो होटल है वो हो गए, एग्री टूरिज्म है वो भी हो गया। ऐसे नहीं कि किसी बार को आप लेकर के आ गए क्योंकि आपको सोच रहे हो कि ये अल्बर्गिएरो में आ गया, नहीं, बार इसमें नहीं आएगा। तो जो उस सेक्टर के हैं उसी को आप लीजिए और उसी में अप्लाई कीजिए। फिर ऑटो ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो शामिल ही नहीं है क्योंकि हमारा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर वैलिड नहीं है, इसलिए उसको हम वैसे ही एक्स्ट्रा अलग रख देते हैं। हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो एडिलिशिया या तुरिस्टिको अल्बर्गिएरो। इसके बाद में जो सीजन वाले जो हैं, जो स्टाजियोनाले हैं, उसमें
दो ही काम बचते हैं, एग्रीकल्चुरा और तुरिस्टिको अल्बेर्गिएरो। तो तुरिस्टिको अल्बेर्गिएरो जो है उसमें आप सीजन वाले में भी भर सकते हैं और परमानेंट वाले में भी भर सकते हैं। और सीजन वाले में एक एक्स्ट्रा जुड़ता है एग्रीकल्चुरा, जो भी खेती से रिलेटेड है वो सारे काम। इसमें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी की सब्जी की दुकान है वो उससे अप्लाई नहीं कर सकता। आपको लगेगा ये भी एग्रीकल्चर ही तो हो गया ना, सब्जी एग्रीकल्चर है, लेकिन वो नहीं है। सब्जी की दुकान है, वो तो सब्जी बेच रहा है, वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा, इसलिए वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। हाँ, प्रोडक्शन चाहे वो सब्जी का है, चाहे फ्रूट का है, चाहे फूलों का है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जिसके किसी के पास में केवल ऑलिव ऑयल के ही खेत हैं, ओलिवे का, वो भी इसी में है। जो फूलों का ही खेती करते हैं, फ्लोर विस्टियाले जिसको बोलते हैं, वो भी इसी में शामिल है। और खेती वाले तो है ही हैं, जो धान है, फसलें उगाते हैं, वो सारे इसमें शामिल है। तो इस तो अल्बेर्गिएरो है वो वही है जो उसमें बताया था मैंने आपको परमानेंट वाले में। तो ये चीज़ें इसकी जानकारी हो गई। इसके अलावा इसमें जो नया है, वो नया क्या है, ये नहीं हर साल ही होता है, ये भी नया नहीं है। ऑटोनोमो में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, यानी ऑटोनोमो यानी आप खुद का बिजनेस करने के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से शर्त होती है कि जो भी यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहता है वो मिनिमम 5 लाख यूरो, 500.000 यूरो है, वो इन्वेस्ट करे यहाँ पर आकर के, और कम से कम 3 लोगों को रोजगार दे सके। यदि ऐसा उसका प्रोजेक्ट है और ये वो करने जा रहा है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने बेस पर आ सकते हैं। एक जो नई चीज इस बार की डेक्रेतो फ्लूसी में जुड़ी है वो ये है कि हर साल जब भी डेक्रेतो फ्लूसी खुलती है उसमें एक टाइम लिमिट होता है, और वो होता है उस साल का आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर। कभी भी खुल जाए, चाहे वो जनवरी के महीने में खुल जाए, चाहे दिसंबर के महीने में खुल जाए। हालांकि दिसंबर में कभी खुली नहीं है अभी तक। सबसे लेट जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, अक्टूबर में जमा हुए थे पेपर, वरना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनमें जमा हो जाते हैं। लेकिन जब भी जमा होते थे उसका लास्ट दिन था वो 31 दिसंबर रात 12 बजे तक का होता था। इस बार गवर्नमेंट ने जो डेक्रेतो आया है उसी में लिखा है कि मैक्सिमम 2 महीने का टाइम होगा फॉर्म भरने का। 2 महीने बाद में फॉर्म नहीं भर सकते। हालांकि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नंबर है वो केवल कुछ सेकंड्स में ही जमा हो जाते हैं, उन्हीं का आता है। तो वो चाहे वो 2 दिन खुले रखे, चाहे 2 महीने रखे, या पूरे साल खुले रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक जगह फर्क पड़ता है इसका, वो है कन्वर्जन का। जो परमेसो दी सोजोर्नो हम कन्वर्ट कराते हैं वो 2 महीने में यदि बंद हो जाएगा तो उसके बाद में हम फॉर्म उसका भर नहीं पाएंगे वो। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा यदि उसको इससे बाहर रखते हैं क्या, कन्वर्जन वाले का पूरे साल खुले रखते हैं, या इसको भी 2 महीने बाद में ही बंद कर देंगे। अभी जो लिखा हुआ है वो आप टेक्स्ट में आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ कि 2 महीने बाद में आपको अप्लाई करने हैं, 2 महीने का टाइम रहेगा। एक जो चीज और जोड़ी है इसमें वो ये है कि जितना कोटा है वो बांटा जाएगा शुरुआत में, उसमें 3 महीने के अंदर यदि किसी ने वो कोटा काम नहीं लिया, किसी प्रोविंसिया ने, किसी जिला ने, किसी स्टेट ने वो कोटा काम में नहीं लिया, तो गवर्नमेंट की कंपनी है वो उस कोटे को दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कि जहां पर ज़्यादा काम में ले लिया, वहां पर और ज़्यादा ज़रूरत है तो वो वहां से उठा करके उस कोटे को डाइवर्ट कर सकती है। ये भी इसी कानून में लिखा हुआ है जो इस बार बना है। और एक जो चीज़ है वो मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ओर इशारा किया था कि ये 2021 के पेपर है, 2022 में हम और खोलेंगे दोबारा से फ्लूसी। तो वो जब भी खुलेगी वो आगे की बातें हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए उपयोगी हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिनको वीडियो की जरूरत है उन्हें आप लिंक शेयर कर सकते हैं, आगे से आगे बढ़ाइए, सब लोगों को सही जानकारी मिल सके, इसमें आप भी हेल्प कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।